मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं डैनियल और सारा नाम के कपल को, जो पुराने घर सस्ते में खरीदते और फिर उन्हें रिपेयर करवा के बेचा करते, क्योंकि यही इनका बिजनेस था। इसके बाद हम देखते हैं इनके बेटे एरिक को। वो बताता है कि रात को डरावनी आवाज़ें उसे सोने नहीं देती। वो आवाज़ें उससे बहुत ही क्रीपी ड्राइंग बनवाती हैं। डॉक्टर के पूछने पर वो बताता है कि यस, वो आवाज़ें मुझे इस वक्त भी आ रही हैं। डॉक्टर सारा और डैनियल को बताती है कि अकेलेपन या बार बार घर बदलने की वजह से बच्चा मेंटली वीक हो गया है। इसके बाद हम डॉक्टर को वहाँ से जाता हुआ देखते हैं, जिसे एरिक भी ऊपर से देख रहा था। आप लोगों ने गैस कर लिया होगा कि अब डॉक्टर के साथ क्या होने वाला है, और होता भी कुछ वैसा ही है। ड्राइविंग करते समय एक मक्खी डॉक्टर के कान में घुस जाती है, और डॉक्टर की आंखों का बदलता रंग हमें ये बताता है कि ये प्रोजेस हो चुकी है। जिसके बाद कार की स्पीड बढ़ जाने से एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। पर शॉकिंग बात यह है कि एरिक को ये सब पहले से पता था। उसने डॉक्टर की मौत की ड्राइंग पहले ही बना ली थी। इसके बाद डैनियल की नज़र पड़ती है घर की एक डैमेज वॉल पर, जहाँ से मक्खियाँ बाहर आ रही थी। उसको रिपेयर करने के बाद वो अपनी वाइफ सारा के साथ टीवी देखता है। टीवी में डॉक्टर जर्मन बता रहे थे अपनी किताब के बारे में, जिसका नाम है साउंड्स आफ्टर लाइफ। वो बताते हैं कि मरे हुए लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। इसके आगे उन्होंने और भी बहुत कुछ बताया, पर डैनियल की आंख लग चुकी थी। तभी घर के गेट की आवाज़ से उसकी आंख खुल जाती है, और वो जाता है बाहर चेक करने के लिए, पर वहाँ कोई नहीं था। अब गेट को बंद करने के बाद वो वापस जा रहा था सोने के लिए। तभी घर में रखे वॉकी टॉकी से कुछ क्रीपी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो कि आ रही थी एरिक के कमरे से। दरअसल इस घर के हर कमरे में वॉकी टॉकी मौजूद है, ताकि इमरजेंसी में एक दूसरे से कांटेक्ट किया जा सके। इसके बाद हम एरिक को देखते हैं, जिसे खौफनाक आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और इतना ही नहीं, इस बार वो देखता है किसी के डरावने पैर, और चीखते हुए वो खुद को छुपा लेता है चादर में। तभी उसके मॉम डैड उसे बचाने आ जाते हैं। अब यहाँ पर एरिक को अपने डैड पर ही शक था, क्योंकि उसने हमला करने वाले को धक्का दिया था, पर चोट का निशान था डैनियल के हाथ पर। इस पर डैनियल का कहना है कि जब वो इसे बचाने आया था, तो एरिक ने डर की वजह से डैनियल को जख्मी कर दिया। ये थ्योरी बिल्कुल फिट बैठती है। अब सारा डैनियल से कहती है कि उन्हें डॉक्टर कैरोल को दोबारा बुलाना चाहिए। तभी एरिक कहता है कि वो तो मर चुकी है। ये सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं कि बच्चा क्या कह रहा है, कहीं कोई सस्ता नशा तो नहीं करके बैठा है। जब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए डैनियल कॉल करता है, तो उन्हें पता चलता है कि कैरोल तो सच में मर चुकी है। अब ये दोनों सदमे में थे, ये सोचकर कि एरिक को कैसे पता चला कि डॉक्टर मर चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं एरिक को, जो कि क्रीपी ड्राइंग बना रहा था, क्योंकि वो आवाज़ें उससे ऐसा करवा रही थी। इसके बाद जब सारा सोने जा रही थी, तो उसे भी कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब वो चेक करने के लिए जाती है एरिक के रूम में। सब कुछ ठीक था, पर एरिक वहाँ नहीं था। जिसके बाद डैनियल जाता है एरिक को ढूंढने के लिए, जहाँ वो देखता है एरिक की लाश को, जो कि पानी में तैर रही थी। जिसे देख सारा अपना होश खो बैठती है। फ्यूनरल के बाद सारा डैनियल से इस घर को छोड़ने की बात करती है, क्योंकि इसी घर की वजह से उसके बच्चे की जान गई। पर डैनियल ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपनी पूरी जमा पूंजी इस घर को खरीदने में लगा दी। इस बात से सारा बहुत गुस्सा हो जाती है, और सामान पैक करके अपने मायके चली जाती है। अब रात को डैनियल एरिक की पुरानी वीडियोस देखने लगता है, और सारा को भेजता है सॉरी वाला वॉइस मैसेज। तब उसे भी वही क्रीपी आवाज़ें सुनाई देती हैं, और टीवी भी अपने आप ऑन ऑफ होने लगता है। डैनियल को कुछ समझ नहीं आता, और वो सोने चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सारा कॉल करके उसे बताती है कि उसने जो वॉइस मैसेज भेजा था, उसे वो समझ नहीं आया। इसके बाद डैनियल अपनी भेजी हुई वॉइस को दोबारा सुनता है। वो हैरान था, क्योंकि इसमें बहुत ही स्लो एरिक की आवाज़ थी कि हेल्प मी डैड। अब डैनियल को वही डॉक्टर याद आते हैं, जिन्होंने साउंड फ्रॉम द आफ्टर लाइफ बुक लिखी थी। वो उनसे कांटेक्ट करता है, जिसके बाद डॉक्टर अपनी बेटी रूसी के साथ डैनियल के घर जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। रूसी पूरे घर में ऑडियो और थर्मल कैमरा सेट कर देती है। इधर डॉक्टर जर्मन भी अपने माइक में वो हॉरर वॉइस रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे। तभी रूसी देखती कि एरिक के रूम में कोई बैठा हुआ है, पर डॉक्टर जर्मन के वहाँ जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं था। अब नॉर्मल कैमरा में तो वहाँ कोई नहीं था, पर थर्मल कैमरा कुछ और ही बता रहा है। वो जो कोई भी था, वो ठीक डॉक्टर के सामने था। इसके बाद इनको यकीन हो जाता है कि यहाँ सच में कोई है। अब ये बाप बेटी यहीं नाइट स्टे करने का फैसला करते हैं।
आधी रात में डॉक्टर पानी पीने के लिए अपने रूम से बाहर आते हैं, जहां उन्हें अपनी मरी हुई वाइफ सोफी नजर आती है, जो उन्हें कहती है कि तुम्हारा मेरे पास आने का वक्त हो चुका है। इसलिए वो डॉक्टर के हाथ को एक नाइफ से काटने लगती है। तभी रूसी अपने डैड के हाथ को रोक देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर अपना हाथ खुद काट रहा था। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि एरिक के साथ क्या हुआ होगा। ये घर ऐसे ही खेलता है अपने विक्टिम के साथ। फिर सीन शिफ्ट होता है सारा की तरफ, जहाँ उसके पास एक कॉल आता है। अब कॉल पर था एरिक, जो कि उससे मदद मांग रहा था। वो कहता है कि वो बेड के नीचे है और डैड मुझे मारना चाहते हैं। सारा पहुंच जाती है डैनियल के घर, जहां उसे एरिक जिंदा हालत में खेलता हुआ दिखता है। सारा के पास जाने पर वो बेड के नीचे छुप जाता है। बेड के नीचे झांकने पर उसे दिखाई दिए चुड़ैल के डरावने पैर, जिसे देखकर वो डर गई और उसे पीछे से पकड़ लिया उसी चुड़ैल ने। नीचे रूसी अपने डैड को बताती कि उसने इस घर के बारे में काफ़ी स्टडी की है। दरअसल आज से 300 साल पहले चुड़ैलों का एक ग्रुप यहाँ रहता था, जिन्हें इंसानों ने जिंदा इसी घर में जला दिया था। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक इन्हें दिखाई देती है सारा की लाश, जो कि खिड़की से लटक रही थी, जिसे देख डैनियल बहुत रो रहा था। अब रूसी उसी डैमेज वॉल के बारे में बात करती है, जिसके बारे में डैनियल ने बताया था कि वो कैसे बार बार डैमेज होती है और उसमें से निकलती हैं मक्खियाँ। अब डॉक्टर डैनियल के साथ उस वॉल को तोड़ देते हैं। अंदर उन्हें एक रास्ता दिखता है, जहाँ से आगे पहुँचने पर उन्हें मिलती है एक पिंजरे में सड़ी गली लाश, जो कि एक लेडी की थी। डॉक्टर के छूने पर उन्हें विजन आता है कि ये लाश है उसी चुड़ैल की, जो कि इस घर में रहा करती थी। यहाँ डॉक्टर को ये भी पता चलता है कि ये चुड़ैल आवाज़ क्रिएट करके लोगों को अपना शिकार बनाती थी। तब उस वक्त लोगों ने इसकी जबान काट कर इस पिंजरे में कैद कर दिया था। अब डॉक्टर डैनियल से कहता है कि हमें इसे जलाना होगा। ये सुनकर सब ढूंढने चले जाते हैं पेट्रोल। तभी डॉक्टर को पेट्रोल का एक कैन मिल जाता है और अकेले निकल पड़ता है उस चुड़ैल की बॉडी को जलाने के लिए। यहाँ चुड़ैल रूसी को अकेला देख उसे पोजेस कर लेती है। इधर डैनियल को भी अपनी वाइफ सारा और बेटा एरिक दिखाई दे रहे थे, पर जैसा कि हम जानते हैं कि वो वश में था उस चुड़ैल के, जिसके बाद वो खुद को जलाने की तैयारी कर रहा था। इधर पोजेस रूसी भिड़ गई अपने डैड से। डॉक्टर कैसे भी करके डायन की बॉडी को जलाने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे रूसी और डैनियल पोजीशन से बाहर आ जाते हैं। सब कुछ ठीक हो गया, पर कहानी का ट्विस्ट अभी भी बाकी है, क्योंकि डैनियल अपने बेटे एरिक के रूम में जाकर उसकी ड्राइंग देखने लगता है, जहां डॉक्टर कैरल की मौत, सारा की मौत, डॉक्टर जर्मन के हाथ के कटने की ड्राइंग मौजूद थी। पर लास्ट ड्राइंग दिखाई नहीं गई, क्योंकि एरिक की मौत वाली रात डैनियल के कान में एक मक्खी चली गई थी, जिससे वो भी पोजेस्ड हो गया था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि उसने अपने मासूम बेटे को पानी में डुबोकर मार दिया था। मरते वक्त उसका बेटा हेल्प मी डैड कहता रहा, मगर डैनियल अपने होश में नहीं था और वापस आकर अपने बेड पर सो गया। जिसके बाद की सारी कहानी आप लोगों को पता ही है। एरिक जानता था कि उसके डैड पोजेस्ड हैं, इसलिए उसने अपने डैड यानी डैनियल के हाथ को जख्मी भी किया था। इस ड्राइंग को देख आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें डुबाने वाले के हाथ में पट्टी बंधी है, मतलब ये डैनियल ही है। ये सब जानने के बाद डैनियल खुद को गोली मार लेता है और लास्ट ड्राइंग डैनियल की सुसाइड फोटो थी, मतलब चुड़ैल की सारी प्रिडिक्शन सही थी और वो पूरी हो गई। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।